Hello students, welcome once again to the web classes. So we are at the chapter 4 limit part 2 of statistics for the 12th commerce English medium, and we had completed 4.1. Now today we are going to see the tabular method of limit. Now before going to that, let's see the meaning of x tends to a. x tends to a का मतलब होता है, मान लो कि कोई एक डिजिट है, मान लो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि x टेंस टू 1 है ना, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 के आसपास है लेकिन परफेक्ट 1 नहीं है। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका ये मतलब होता है कि x की वैल्यू 1 तक जाती है, 1 के आसपास रहती है, बट 1 होती नहीं है। दैट इज कॉल्ड x टेंस टू 1। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊं तो देखो ये क्या है, नीचे जो वैल्यूज हैं 0.9, 0.99, 0.999, 0.99999, so all these values are nearer to 1 but not 1. Okay, similarly 1.0001, 1.001, 1.01, 1.1. Okay, so these are also nearer to 1 but not 1. So when the values of x are nearer or very close to something, that is called x tends to a. So the meaning of x tends to a is, if the values of variable x is brought very close to number a by increasing or decreasing its value, then it can be said that x tends to a. It is denoted by x tends to a. Is that clear? The meaning again, let's repeat it. If the values of variable x is brought very close to number a by increasing or decreasing its values, then it can be said that x tends to a and it is denoted by x tends to a. तो ये जो तीर की साइन है ना, ये तीर की साइन, इसे हम कहेंगे tends to. Is that clear? So hopefully x tends to a का मीनिंग समझ में आ गया है. Now x tends to 0 का मतलब क्या हुआ? तो सेम डेफिनेशन सेम है. If by decreasing the positive value of a variable x or increasing negative value of the variable x, the value of x brought very close to 0, ये वर्ड होना जरूरी है, then it can be said that x tends to 0. ठीक है, या ये पॉजिटिव और नेगेटिव हटा दो, डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हो, बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, if x brought very close to 0, then it can be said that x tends to 0. क्लियर? now इसी तरह से आ सकता है आपके एग्जाम में मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू 2. तो क्या लिखोगे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x if it's brought very close to 2, that is called x tends to 2. इस तरह से कोई भी मीनिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है. नाउ लिमिट ऑफ फंक्शन. तो लिमिट की डेफिनेशन क्या है? देखो लिमिट की डेफिनेशन ना मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं मुझे वो याद नहीं रहते हैं. हाँ, मैं एडमिट करता हूँ ये. नाउ द फंक्शन fx has a limit L as x tends to a. Okay, if for given predetermined epsilon greater than 0, क्या है? epsilon greater than 0, however small, we can find a positive number delta such that modulus fx minus L modulus close less than epsilon for all x such that x minus a लेस देन डेल्टा. ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन. देखो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन इट. माई रिक्वेस्ट इज टू डू रट्टा फॉर दिस. ठीक है, ये एकलौता डेफिनेशन है पूरी बुक में जो मतलब क्या बोलते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं. सो एनीवे एल्स, होपफुली आप इतना जो है समझ लोगे. नाउ अच्छा, ये समझने के लिए मैंने YouTube पे 2-3 घंटे के अलग अलग वीडियोस भी देखे, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया. ठीक है,
तो एक्सेप्ट इट प्लीज़। नाउ अब चलिए टेबुलर मेथड पे जाते हैं। तो टेबुलर मेथड क्या है? फाइंड द लिमिट x टेंस टू 3 2x प्लस 5। तो करना क्या है, ये x टेंस टू 3 है तो आपको पहले डिक्रीजिंग वैल्यूज लिखनी है। डिक्रीजिंग वैल्यू मतलब आप क्या माइनस करोगे, तो 0.1 0.01 0.001 0.001 इस तरह से आपको माइनस करते जाना है। तो ये जैसे 3 है तो 3 में 0.1 माइनस करते हैं तो 2.9 2.999 2.999 2. इस तरह से। सिमिलरली आप प्लस करोगे सो 3.1 3.01 3.001 3.0001, ठीक है, ये लिखना है। fx, तो fx जो है वो आपको दिया हुआ है, ये रहा fx, ये रहा 2x प्लस 5, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 5 और इधर भी आ जाएगा 2x प्लस 5। अब क्या करना है, ये x के जगह में पहले 2.9 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आंसर मिलता है, 2.99 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आंसर मिलेगा, 2.999 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आंसर मिलेगा, 2 मतलब इस तरह से आप सॉन जाते जाओगे, 3 बार करोगे तो बहुत है। तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट कब माना जाएगा? जब आप किसी को डिक्रीज कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो, तो fx का जो आंसर है वो आंसर भी अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास आ रहा है, जैसे यहाँ आप देखोगे 10.8 10.98 10.998 10.9998 और यहाँ पे 11.2 11.02 11.002 11.0002, मतलब बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, इफ fx टेंस टू 11, हाँ तो ये बोल सकते हैं ना हम कि सारी वैल्यूज जो है वो 11 के आसपास में है, तो fx टेंस टू व्हाट, टेंस टू 11, so that's why we can say that लिमिट x टेंस टू 3 2x प्लस 5 एग्जिस्ट, ये लिमिट है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन, it is clear from the table that when the values of x brought nearer to 3 by increasing or decreasing its values, the value of fx approaches to 11, that is when x tends to 3 fx tends to 11, तो ये जो है that exist है ना, इतना सिर्फ हमको क्या लिखना होता है, exist, वो एक्सप्लेनेशन के बाद। ऐसा क्लियर है? देखो 2-4 सम की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि टेबुलर मेथड आपके सिलेबस में से जो है वो निकल गया है, बस मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए रखा हुआ है। नाउ इलस्ट्रेशन 6 देखिए, तो ये है, पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो x स्क्वायर माइनस 1 का क्या मतलब होता है, तो 10th में पढ़ा था, आप 1 का भी स्क्वायर कर सकते हो, तो ये हो गया x माइनस 1 और एक बार लिख सकते हो आप इसे x प्लस 1, नीचे हमको दिया हुआ है x प्लस 1। नाउ x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कैंसिल, तो बचा क्या, x माइनस 1, तो आपका वैल्यू हो गया लिमिट x टेंस टू माइनस 1, आंसर आता है x माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो क्या सब्सटीट्यूट करने में आसानी रहेगी, आप डायरेक्ट भी सब्सटीट्यूट करोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना। इधर x टेंस टू माइनस 1, तो माइनस 1 में भी आप एक बार इंक्रीज और एक डिक्रीज करोगे वैल्यू, ठीक है। सो आप अगर डिक्रीज करते हो वैल्यू तो ये हो जाएगा 1.1 1.01 1.001 1.0001, इंक्रीज कर रहे हो तो माइनस 0.9 माइनस 0.99 माइनस 0.999 माइनस 0.99999, ओके। fx में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका fx आ गया था x माइनस 1, है ना, आपका fx क्या आ गया था, x माइनस 1, तो x माइनस 1 आप यहाँ रखते हो तो आता है 2.1 माइनस 2.01 माइनस 2.001 माइनस 2.0001, सिमिलरली 1.9 1.99 1.999 1.999, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो 2 के क्लोज है, क्लोज टू 2। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव टेबल दैट when the values of x brought nearer to minus 1 in increasing or decreasing its value, the fx approaches to minus 2, that is when x tends to minus 1 fx tends to minus 2, so the limit this exist, ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है, ओके। नाउ आगे चलते हैं, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर बाद में इसे बंद करेंगे, क्योंकि ये मेथड जो है सिलेबस से निकाल दिया गया है, करंट ईयर के सिलेबस से। फिर भी एक और देख लेते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर प्लस 3x दिख रहा है, आप इसमें कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन जो है वो x है, तो x अगर कॉमन ले लेते हो तो ये बचेगा, फिर x बाहर आ गया तो बचा क्या 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x, ये x से x कट गया, बचा गया 2x प्लस 3, तो सब्सटीट्यूट करने में आसानी रहेगी, टेबुलर मेथड का यूज़ करना है। नाउ
आप पहले वैल्यू डिक्रीज करते हो तो -1, 0.1, -0.01, -0.001, -0.0001। अब कुछ किसी के दिमाग में आता होगा सर ये कैसे करते हैं, तो ये माइनस ना अपने बस ऐसे ही लिखना होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा लिखा -0.1 फिर -0.01, इस तरह से एक एक जीरो बढ़ाते जाओ और 1 लिखते जाओ। सिमिलरली अगर आप इंक्रीज कर रहे हो जीरो में तो 0.1, 0.001, पॉजिटिव 0.001, पॉजिटिव 0.0001। fx में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, जो कि fx हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, तो आंसर आता है 2.8, 2.98, 2.998, 2.998। और fx पॉजिटिव साइड का आंसर आता है 3.2, 3.02, 3.002, 3.0002। तो इस तरह से जब आप x की वैल्यू 0 के पास ले जाते हो तो fx की वैल्यू जो है वो 3 के पास जाती है, क्लोज टू 3। तो यहाँ पे भी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट व्हेन द वैल्यूज ऑफ x ब्रॉट नियरर टू 0 बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ fx अप्रोचेस टू 3, दैट इज व्हेन x टेंड्स टू 0, fx टेंड्स टू 3। तो ये जो है दैट एग्जिस्ट। सो होपफुली ये मेथड आपको समझ में आ गई है। आप प्रैक्टिस कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि भले ही ऑल्दो ये सिलेबस में से निकाल दिया गया है लेकिन फिर भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट होमवर्क नोट कर लीजिए, सारे इलस्ट्रेशन जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं और इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको 4.2 इसी मेथड से कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क 4.2 एंड इलस्ट्रेशन 5 to 9 and exercise 4.2. So that's all for today. Thank you.